नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूवमेंट्स को देखा होगा या ट्रैक किया होगा और अगर उसको आप मेरी कल की वीडियो के साथ एनालाइज करेंगे, जो टारगेट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां तक मूव कर सकती है, वो सारे हूबहू टारगेट्स वैसे ही हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिले। अगर आप निफ्टी की बात करें, मैंने चार्ट को आपके सामने लगाया हुआ है। आज के ट्रेडिंग सेशन को मैंने आपसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोला था कि निफ्टी कल अपनी 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही थी और क्लोजिंग कल की भी उसके नीचे ही आई थी। और जो 9 दिन की ट्रेडिंग रेंज है और 20 दिन की ट्रेडिंग रेंज है, ये हमने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे इनको मार्क किया था। और मैंने ये कहा था कि अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर या बायर कोई पोजीशन लेना चाहता है, तो अगर ऊपर की तरफ 10,670 के स्टॉप लॉस, क्योंकि कल तक इसकी एवरेज 670 के आसपास की आ रही थी, 10,670 के टारगेट के लिए या उसको स्टॉप लॉस लगा के अगर उसके ऊपर मूव करती है तो आप बाइंग कर सकते हैं। और 10,670 के स्टॉप लॉस के साथ ही आप नीचे की तरफ जो शॉर्ट करना चाहते हैं वो शॉर्ट कर सकते हैं। और जो मैंने टारगेट्स बताए थे, बिल्कुल वो टारगेट्स आज मार्केट में अचीव भी हुए। आप देखिए, 10,580 के आसपास एक बार निफ्टी ने मूवमेंट दिखाई। जो लो लगा है तकरीबन 10,580 का ही लगा है और हाई लगा है 10,738 का। तो दोनों तरफ के ट्रेड देखने को मिले। 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर के ट्रेड भी देखने को मिले और नीचे के ट्रेड भी देखने को मिले। और आज की क्लोजिंग हमारी उसके ऊपर आई है। अब कल के लिए क्या सिनेरियो निकलता है कि कल के लिए हम कैसा व्यू जनरेट करें। फिर उसी तरीके से कि 10,670 जो आज की 9 दिन की एवरेज आ रही है, 10,666 की आती है। हम राउंड फिगर करते हैं, 10,670 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करके कोई पोजीशन बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। लेकिन अगर 10,670 ब्रेक होता है और उसके नीचे हम आधा घंटा भी ट्रेड करते रहे तो सेलिंग देखने को मिल सकती है। जो आज का लो है 580 तोड़ के 500 तक, ये एक जो इसकी नीचे की सपोर्ट निकलती है 20 दिन की मूविंग एवरेज, वहां पे आके एक बार टच कर सकती है। बहुत ज्यादा बुलिश हम तब होंगे जब ये अपनी ट्रेंड लाइन, जो आज के दिन के हिसाब से 10,814 का एक फिगर है, अगर उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग आती है। क्योंकि हम अभी भी ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो आप सबको पता होगा कि अब इसकी जो ऊपर की रेजिस्टेंस है वो 10,815 है टिल 16 जुलाई। तो ये निफ्टी से रिलेटेड था। और अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दूंगा, आप वो वीडियो देखिए और इसके साथ आप मेरे टारगेट्स और रिजल्ट्स को कंपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए अब अगली बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो हूबहू बिल्कुल हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से ही रिजल्ट्स हमें मिले। ये मैंने ड्रॉ कर रखी थी आज से तकरीबन, अगर मेरे महीने भर की पहले की भी वीडियोस आप देखेंगे तो उसी हिसाब से मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। और ये अलग अलग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं
और मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि एक तो हम कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड में है, तो आप देखिए कंटिन्यूस हम डाउन ट्रेंड में होने की ये तो है ही है, लेकिन हम दो मूविंग एवरेज के बीच में ही क्लोज हो रहे हैं। कल की परसों की क्लोजिंग हमारी जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है और 20 दिन की मूविंग एवरेज है, और सॉरी 20 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज के बीच में हमारी ये तीसरी क्लोजिंग है आज की। यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आप ये देखिए, जो ऊपर की एवरेज निकलती है 21,690 के आसपास, और जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है 21,305, हम इसके बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं। और मैंने कल आपसे कहा था कि अगर इसने 21,305 को ब्रेक किया तो 300 पॉइंट हम इतनी स्पीड से नीचे जाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। वही आज बैंक निफ्टी ने बिहेव किया। जो 300 पॉइंट आप ये देखिए, मैंने कल जो टारगेट्स दिए थे 21,080 के दिए थे, 21,080 से भी तकरीबन 30-40 पॉइंट ये नीचे तक गई। 21,050 का लो लगा के वहीं से घूमी वापस, और मैंने बाइंग बोली थी कि अगर किसी ने कोई ट्रेड ऊपर की तरफ बाइंग का लेना है तो जैसे ही वो 21,700 क्रॉस करे, आप 21,865 के लिए तकरीबन 300 पॉइंट के स्पाइक एक झटके में देखने को मिलेगा। हमने दोनों स्ट्राइक्स को, मूविंग एवरेज को छुआ, और जो मैंने कल आपके साथ बात करी थी, जो टारगेट सेट किए थे, 100% वैसे टारगेट्स हमें अचीव हुए। अब कल के लिए क्या निकल के आता है, आप देख रहे हैं कि 3 दिन से हम इस दो रेंज के बीच में हैं। और मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर जिस दिन भी हमने इन दो मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, एक धमाके की तरीके से बैंक निफ्टी बिहेव करेगी। आप अगर नीचे की तरफ मूव करेंगे तो नो डाउट यही पहली जो सपोर्ट निकल के आएगी 21,080 की, और अगर ये कहीं ब्रेक हो जाती है तो यहां से 1,000 पॉइंट्स का, यानी तकरीबन 20,213 का टारगेट आने में हार्डली 1 या 2 दिन लगेंगे। तो कॉन्शियस होके ऑप्शंस के साथ हेज करके ट्रेडिंग लेनी बनती है, क्योंकि मैं कभी नहीं कहता कि कोई स्टॉप लॉस लगाओ या ब्लैंकली गैम्बल के तरीके से कोई ट्रेड लीजिए। आप इस मूविंग एवरेज को, 50 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करते ही शॉर्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, चाहे ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करिए, और ऊपर की तरफ 21,670 ब्रेक करते ही बाइंग में बैठा जा सकता है तकरीबन 300 पॉइंट के लिए। तो ये कल के लिए एक टारगेट्स हैं, दोनों तरफ के टारगेट हैं, और अगर इसके बीच में ही मूव करती है तो मेरी तो राय ये होगी कि कोई भी ट्रेड ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रीमियम्स ऑप्शंस के डिके हो जाएंगे, बेनिफिट कुछ नहीं होगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर तो मैंने आपसे बात कर ली। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी को चलाने या मूवमेंट में जो सबसे बड़े दिग्गज शेयर हैं उनके ऊपर भी कुछ एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे HDFC बैंक है, बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा दिग्गज शेयर है। इसमें क्या सिनेरियो बन के निकलता है आप देखिए। इसने आज कोशिश तो जरूर की, आप देखिए जो इसकी 20 दिन की वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज है उसके आसपास तो गया, लेकिन वहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन मिली, तो कह सकते हैं कि हम हाई के आसपास ही क्लोज हुए हैं। लेकिन जब तक 10,000 यानी 1,075 को क्रॉस करके ये ऊपर नहीं क्लोज होता, तब तक हम इसमें कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये अभी भी अपनी 20 दिन की एवरेज से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। उसको छुआ जरूर, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे ही आई। इसके ऊपर 1,066 के ऊपर ट्रेडिंग अगर आधा पौना घंटा करता है तो एक बड़ा स्पाइक
तकरीबन 10-15 पॉइंट का एक देखने को मिलेगा, और अगर 1075 भी ब्रेक हो जाता है तो हम ये मानिए कि 1088 और 90 बहुत स्पीड से छुएंगे। तो इसके भी मैंने आपको दोनों तरफ के टारगेट्स बता दिए। जो भी जिस भी तरफ को ट्रेड लेना चाहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी। सेलिंग साइड वाले 1062 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और जिन्होंने बाइंग में जाना है वो 1065 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वो अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए उसके बाद मैं बात करता हूं एचडीएफसी की। एचडीएफसी शेयर की बात करेंगे तो आप देखिए आज के दिन में एक बहुत अच्छा साइन एचडीएफसी ने दिया है। वो कैसे, वो मैं आपको ये बताता हूं कि डोजी बनी है, वो भी बुलिश साइड वाली। आप देखिए प्राइस नीचे गया, वहां से बायर्स हावी हुए और बिल्कुल तकरीबन कह सकते हैं टॉप के ऊपर क्लोजिंग हुई। और एक चीज का आप खास ध्यान दीजिए, जो पिछले 3 दिन की क्लोजिंग है तकरीबन सेम प्राइस के ऊपर है। आप ये देखिए यहां की ये क्लोजिंग लाइन होती है, ये क्लोजिंग लाइन और आज की क्लोजिंग, आप देखिए 3 दिन की क्लोजिंग सेम प्राइस के ऊपर है। यानी एचडीएफसी में कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा कैसे होने वाला है मैं आपको बताता हूं कि अगर कल इसने 1798 के ऊपर क्लोजिंग दिखा दी तो आप एचडीएफसी में एक बड़ा स्पाइक तकरीबन 1825 तक का एक दिन में ही देख सकते हैं। यहां पे इसको हर्डल मिलेगी, रेजिस्टेंस मिलेगी, और इस क्योंकि ये 3 मूविंग एवरेज एक ही जगह पर हैं तो ये रेजिस्टेंस काफी बड़ी हैवी रेजिस्टेंस है। इसको क्रॉस करना इसके लिए थोड़ा सा भारी होगा, और अगर ये 1830 क्रॉस कर लेता है तो इसका टारगेट 1848 का एकदम से खुल जाएगा। ये तो अपसाइड के लिए हो गया। नीचे तो हम ट्रेड कर ही रहे हैं 50 दिन की मूविंग एवरेज के लिए, लेकिन अगर कल यहां रिजेक्शन मिलती है तो हम नीचे कहां तक गिर सकते हैं? 1751 जो आज का इसका लो है, और नीचे अगर मैं बात करूं तो 1729 तक। 2 टारगेट्स अभी फिलहाल के लिए हम ये डिसाइड करते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऐसी होगी, 1798 के ऊपर बाइंग बनती है। अगर आधा घंटा यहां से ऊपर ट्रेड होती है 1798 को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप कोई भी स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। तो और मैं किसी एक शेयर की बात करूं तो चलिए रिलायंस की बात कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर अच्छी बड़ी वेटेज रखता है। आप रिलायंस को देखिए तो कल इसने अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दी। ये अपनी ट्रेंड लाइन से तो नीचे आ ही गया है, और आज इसने अभी तक ब्रेक नहीं की। अगर ये ट्रेंड लाइन 9 दिन की मूविंग एवरेज 1804 का ब्रेक होता है तो आंखें बंद करके इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि विद हैजिंग। ऊपर पोजीशन केवल इसमें बनती है अगर 1890 क्रॉस करता है, उसके बीच में कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं बनता। तो हमने रिलायंस की भी बात कर ली। एचयूएल की बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर के, इसके 21 तारीख को रिजल्ट्स हैं, तो उसी हिसाब से इसमें ट्रेडिंग व्यू बनाना चाहिए। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये तो अशोका लीलैंड, सॉरी अशोका लीलैंड खुल गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। चलिए मैं किसी और शेयर की बात कर लेता हूँ। हिंदुस्तान आईसीआईसीआई बैंक अच्छा दिग्गज शेयर है बैंक निफ्टी का। ओहो, इसका अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस, मेरा इसका आईसीआईसीआई बैंक, एक मिनट दूसरे तरीके से खोलना पड़ेगा।
अगर हम इसके आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट्स को देखें तो ये भी अपनी कंटिन्यूस आप देखिए एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, और जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है उसको इसने ब्रेक कर दिया है। और अब हम पहले इसकी एक मूविंग एवरेज को ज़रा देखते हैं लगा के कि 9 दिन की मूविंग एवरेज क्या कहती है। 9 दिन की मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर चुका है ये। तो जब तक ये इसके नीचे है तो हम तो इसको बाइंग करेंगे नहीं। तो जब ये इसको क्रॉस करेगा, आप देखिए ये लाइन है इसकी 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, और 20 को भी तोड़ चुका है। तो अभी भी इसमें एक डाउन ट्रेंड ही है। और अगर आप देखेंगे तो तकरीबन पिछले 3 दिन से एक ही प्राइस के ऊपर इसकी तकरीबन क्लोजिंग आ रही है। तो वीक शेयर है, तो इसमें हम कोई ट्रेडिंग व्यू अभी जनरेट नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जो चार्ट्स को मैंने आपके साथ शेयर किया, और कल जो मैंने आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को एनालाइज किया था, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो मैं 90% भी नहीं कहता, 100% हमारे हिसाब से हमारे टारगेट्स हमें मिले। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर मुझसे डायरेक्टली बात कर सकता है। और अगर किसी को मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए, उसमें मैंने प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है विद रिजल्ट्स, और आप देखेंगे कि जो हमारी प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी है वो अबव 95% है। जो भी मैं स्ट्रेटजीज आपके साथ डिस्कस करता हूं और जो मार्केट सेशन के बाद उसमें मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं, वो सारी वीडियोस विद रिजल्ट अपलोडेड हैं। चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ कल इनके निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे रिजल्ट्स आते हैं उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूं।